ऐसा कब हुआ जी? ये चल रहा था ना, भूख भाग कर रहा था कि रुका हुआ था? पर बताना ना चाहिए था जब भूख भाग करे। नहीं, वो कांस्टेंट चलना चाहिए। अरे कोई नहीं, अभी माइक का भी हालत खराब है, माइक जवाब दे रहा है। अभी माइक आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर नया माइक आ जाएगा। पता नहीं कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है। अरे नहीं, कनेक्ट था, पूछो वो लोग से, कनेक्ट था। हाँ, फिर पता नहीं कैसे शायद इस माइक से हम भी परेशान हो गए। खैर इसकी भी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। चलो आगे चलें। देखो एक बार पीछे से सब कुछ क्लियर है, कुछ विशेष है नहीं इसमें। क्या पढ़ रहे थे? पुष्पदल का विन्यास पढ़ रहे थे। 4 प्रकार का पुष्पदल विन्यास होता है आपका। कौन कौन सा सर? कोरछादी, व्यावर्ती, सॉरी ये क्या था? कोर स्पर्शी था, व्यावर्ती, कोरछादी और वैक्सेलरी। यही 4 प्रकार मिल रहे हैं हमारे पास। चलो इसके बाद, अच्छा ब्रैकेट भी बताना है ना, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं अभी। ये पुष्प के नीचे क्या होते हैं कि सर 2 पत्तियां निकली होती है ऐसे, यानी कि पुष्प वृंत के नीचे देखोगे तो 2 पत्तियां निकली होती। इंग्लिश में इनको बोलते हैं ब्रैक्ट्स, और इनको हिंदी में कहते हैं सहपत्र। हाँ लगभग में सभी में सहपत्र। इनका क्या काम है, क्या करेंगे, फिलहाल इनका यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए सहारा कौन सहारा देगा? सहपत्र मतलब सहायक पत्र। अब किस काम में सहायक है नहीं पता, फिलहाल के लिए इसको पोस्टपोन रखते हैं। बस याद रखिएगा कि पुष्पवृंत के नीचे सर 2 पत्तियां अगर दिख रही हैं तो उन दोनों पत्तियों को क्या कहेंगे? सहपत्र कहेंगे, ब्रैक्ट कहते हैं। बाद में जब ये आएगा तो देखेंगे इसका काम क्या होता है। ठीक है। अब अच्छा जी, 3 को शब्द दिए थे तुम लोग को, अभी याद आया। ऊर्ध्ववर्ती, अधोवर्ती, अर्ध अधोवर्ती। नहीं मिला? अच्छा ये मिला था क्या? अधोजयांगता, परिजयांगता, अधिजयांगता मिला था। अरे मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा जी, तू लोग बुड़बक बना देता है हमको। देखो पहले हेडिंग पे आ जाओ। हमेशा कहते हैं ना बच्चा, अगर हेडिंग समझ में आएगा ना, उसके अंदर चलने वाला टॉपिक आसानी से समझ में आता है। देखो क्या है, पुष्प पत्रों, पहले तो पुष्प पत्र पढ़ो। पुष्प पत्र माने पुष्प का पत्र। सर पुष्प में 4 ही प्रकार के पत्र होते हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दल और दल। 4 को मिलकर के कहलाता है पुष्प पत्र। बात समझे? क्या बोले? पुष्प पत्र माने सर 4 संरचना जिससे कि पुष्प का निर्माण हुआ है। ठीक है। कौन कौन? पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दल और दल। हो सकता है कि ये पुंकेसर ना हो, पुमंग हो। इसका मतलब क्या सर? पुंकेसर का समूह हो सकता है, स्त्री केसर ना हो गया उसका समूह मिल सकता है, वो क्या हो सकता है? जयांग हो सकता है। दल का समूह दलपुंज मिल सकता है ना। बाह्य दल का समूह बाह्य दलपुंज मिल सकता है। बात तो वही है, या तो एक को कहें या तो उसके समूह को कहें। है तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ही है ना। अब पुष्प पत्रों का निवेशन, निवेशन माने सर कैसे लगा हुआ है, बात समझे? निवेशन माने कि कैसे उसमें लगे हैं। किसमें? सर फूल में लगे हैं। अब फूल में एक चीज को आधार मान लेना है यहाँ पे, और वो आधार क्या मानना है आपको? अंडाशय को। अंडाशय को आधार मान के चलना है आपको, और ये देखना है कि अंडाशय की स्थिति के अनुसार बाकी लोग, अंडाशय अगर हम कहें तो किसका भाग है? सर एक पत्र का भाग है। कौन से पत्र का भाग है? स्त्री केसर का भाग है ना। तो अगर हम कह दें कि सर ये अंडाशय क्या हो गया? एक पुष्प पत्र हो गया क्या? इस एक पुष्प पत्र के अलावा कितने बचे? 3। वो 3 इसकी अपेक्षा कहां से निकल रहे हैं? इस बात को हम कहते हैं क्या? पुष्प पत्रों का निवेशन। देखो तो नहीं गौर से, आधार हमने माना है।
हाँ देखो, अभी पहले कहानी पूरी उलट पुलट जाएगी, पूरे जज्बात बदल जाएंगे, हबड़ा नहीं। देखो देखो देखो, ये सब नाम पे ना जाइएगा अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे सर, ये कौन, स्त्री केसर, ठीक है सर। ये वाला हिस्सा कौन, अंडाशय, ठीक है। ये कौन, दल, ठीक है। अच्छा, हम दल ना लिख करके, अरे कुछ ना, अंकुड़ी पंखुड़ी कुछ नहीं लिखेंगे, तो हट जा भाई। देखो हम लिखते हैं कि सर ये रहा पहला पुष्प पत्र, ये रहा दूसरा पुष्प पत्र, ये है तीसरा, कौन सा, ये बाह्य दल है ना सर, ये तीसरा पुष्प पत्र हो गया, और ये कौन है, चौथा पुष्प पत्र हो गया। एक को आधार मानना है, कौन है आधार सर, ये वाला। इसके अलावा बाकी तीनों को देखो कहां से निकले, अंडाशय के नीचे से निकले हैं। देखो सारे लोग बढ़िया से देखो इसको। अच्छा देखो, अगर ना समझ में आए ना, अबे आजा ना। देखो अधोजयंगता की बात कर रहे थे, पहला क्या था, अधोजयंगता ही था ना, जहां पर ये देखो सर, ये अंडाशय, ठीक है। अंडाशय के बाद ये हमारा क्या हो गया सर, पुष्पासन। उसके बाद देखो अंडाशय के नीचे से निकला है कौन, पुंकेसर, ठीक है। अंडाशय के नीचे से ही निकला है कौन, दल, है ना। अंडाशय के नीचे से ही निकला है इसका बाह्य दल। सर सारे लोग कहां से निकले हैं, अंडाशय के नीचे से। हमने बोला था ना कि तीनों कंडीशंस को हम एक को आधार मानेंगे, किसको, अंडाशय को, और उसको मान के आधार देखेंगे कि बाकी तीन को पुष्पपत्र कहां से निकल रहा है। तो अंडाशय के अगर हमने माना है, तो अंडाशय के बाद जो बाकी तीन को पुष्पपत्र बचा है वो कहां से निकल रहा है, अंडाशय के नीचे से। और अधो माने भी का होता है नीचे, किसके नीचे, जयांगता। जयांगता वर्ड किसके लिए है सर, स्त्री केसर के लिए है, यानी कि स्त्री केसर के नीचे से निकलेंगे कौन, बाकी सारे पुष्प पत्र। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, अधो जयांगता कहलाती है। और एग्जाम्पल तो दिख रहा है, सरसों, गुड़हल, बैगन, देख लेना एग्जाम। बड़ा तू हाई पिच करके बोला है, रील्स देखता है बहुत ना, रील्स का असर है बाबू तेरे ऊपर। फिर से एक बार बोलना, चल देख इधर, देख इधर देख, हो गया, हंसी मजाक हो गया, चलो यहाँ आ जाओ। अरे बस बस, तुम लोग को ये को मिले मौका तो 2-4 मिनट बर्बाद कर देते हो सब तुम लोग। पता ऐसे बैठ के समय बर्बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई का समय बर्बाद करते ना तो बड़ा तकलीफ होता है। ठीक है चलिए, अब एक बात और बताओ मुझे, अगर मैं कहना चाहूं सर पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो ऊपर ही दिख रहा है, अधो जयांगता। अधो जयांगता का मतलब कि सर कहीं ना कहीं बाकी सारे पुष्प पत्र जयांग के नीचे से निकले होंगे। मिल गया पहला। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि हम ऐसा कहें कि सर अंडाशय बाकी तीनों पत्रों से ऊपर है। बात वही है कि सर बाकी तीनों पुष्प पत्र अंडाशय के नीचे से निकले, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि सर अंडाशय बाकी तीनों पुष्प पत्र से ऊपर है ना। और यदि ऊपर है कोई चीज, ए बउआ बतियाओ नहीं, देख, अगर कोई चीज ऊपर है ना तो इसी को कहते हैं ऊर्ध्ववर्ती। कल बोला था ना इसको खोजने के लिए, यही है ऊर्ध्ववर्ती। तो ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या होता है सर, अधोजयांगता। और अधोजयांगता का मतलब क्या है, अंडाशय ऊपर बाकी सब नीचे, अंडाशय ऊपर, इसका मतलब क्या है, ऊर्ध्ववर्ती। इसको बोलते हैं सुपीरियर। देखो जो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे ऊपर होता है, देखो क्या है सर, सुपीरियर ओवरी, यानी कि यहां पर जो अंडाशय है वो कहां होगा, सबसे ऊपर होगा। और अधोजयांगता का मतलब क्या होता है, हाइपोगाइनस।
अधोजयांगता का मतलब हाइपोगाइनस, ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या होता है, सुपीरियर। पता ना कि सर वो सबसे मतलब सबसे सुपीरियर बच्चा है, मतलब सबसे पढ़ने में आगे है, सबसे ऊपर है। ठीक है, चलो पहला कंडीशन समझ में आ गया क्या? ठीक है, अभी ना दूसरा कंडीशन ना पढ़ के हम पहले तीसरा कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो अधिजयांगता की बात कर रहे हैं। हाँ, अरे हर जगह अंडा से फल में बदलेगा कहाँ? अंडा से है तो फल तो बनेगा बाबू। चलो यहां देखो कंडीशन, पहला कंडीशन समझ में आ गया। वो क्या था? अधोजयांगता। ये का है? अधिजयांगता। देखो यहाँ पे क्या है सर, सेम कहानी लेके चलते हैं, थोड़ा सा अंतर करा देंगे। यहाँ पे ये रहा स्त्री केसर, ठीक है। सर ये देखो पुष्पासन तो पूरा ऊपर तक चला गया। ठीक है, पुष्पासन ने क्या किया है, पूरे इस अंडाशय को जकड़ लिया, पकड़ लिया, और इसके बाद देखो क्या हो रहा है। बात पल्ले पड़ी क्या हुआ सर? यहां पे, यहां पर इस बार अंडाशय सबसे नीचे है, अब बाकी सारे पुष्पपत्र क्या हैं? ऊपर मिल रहे हैं। ये लो, दिख रहे हैं? तो यहां पे सर अधि माने नीचे है, ठीक है। लेकिन एक मिनट सर, अधि माने क्या होता है? ऊपर। हाँ, अधो माने क्या था? नीचे, अधि माने ऊपर। यानी कि सारे के सारे पत्र इस बार कहाँ जयांगता यानी कि स्त्री केसर में अंडाशय से ऊपर होंगे। और यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या लिखेंगे कि सर अंडाशय इस बार तीनों पुष्पपत्रों से नीचे है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अधोवर्ती। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंफीरियर। देखो क्या है सर, ये रहा आपका अंडाशय, है ना। उसके बाद ये कौन सर? बाह्य दल। ये कौन? दल। ये कौन? पुंकेसर। सर सारा का सारा तो ऊपर है। किससे ऊपर है? अंडाशय से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेगी सर? अंडाशय कहाँ है? नीचे है। तो नीचे है तो ये क्या कहलाएगा? अधोवर्ती कहलाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फीरियर। ठीक है, सुपीरियर माने ऊपर, इंफीरियर माने नीचे। दो को खत्म हो गया का है? क्या फिर बंद हो चल रहा है भाई का लोग? चलो तीसरा कंडीशन ये क्या है सर? परिजयांगता है। अच्छा देखो इंग्लिश वाला नाम पढ़ो जरा, हाफ इन्फेरियर ओवरी। हाफ इन्फेरियर, इन्फेरियर कहाँ है? वो है, हिंदी में क्या कहेंगे सर? आधा अधोवर्ती। ठीक है, आधा अधोवर्ती। अरे सॉरी, आधा, एक मिनट रुको जी, घबरा जाएगा। ऊर्ध्ववर्ती, हाँ ठीक है, अधोवर्ती, आधा अधोवर्ती। चलो हम लेके चलते हैं यहाँ से। अरे रुको, यहाँ से सब गड़बड़ा देगा हमको भी। चलो परिजयांगता की बात कर रहे हैं। परिजयांगता में क्या है देखो, चलिए अंडाशय हो गया। हाँ बिल्कुल, ये देखो इसका कौन सर? ये पुष्पासन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि सर लगभग आधा अंडाशय के बाद या आधा अंडाशय से क्या निकलते हैं? बाकी सारे पुष्पपत्र। ये लो, ठीक है। इस बार क्या हुआ है सर? आधे अंडाशय के बाद निकले हैं बाकी पुष्पपत्र। इसको क्या बोला जाता है? परिजयांगता कहा जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? आधा अधोवर्ती।
ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाफ इन्फेरियर ओवरी। हाँ तो क्लियर हुआ, तीनों कंडीशन बड़ा कंफ्यूजन देता है ही, इसीलिए कंडीशन को क्लियर रखिएगा। डन। चलो काहे सममिति ना आएगा, सममिति तो सभी लोग समझते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। सममिति का मतलब क्या होता है कि यदि किसी संरचना को हम जैसे अपने आप को बात कर लें कि सर अगर हम ऐसे काटे तो 2 को बराबर भाग मिलेगा, ऐसे काटे तो ऊपर का नीचे से मैच नहीं करेगा। तो अगर काटने पर जितनी बार काटो उतनी बार अगर क्या मिल जाए, बराबर भाग मिले, तो क्या कहलाएगा, वो सममिति कहलाएगा। ठीक है, अगर हम उसको काट काट के देख रहे हैं वो प्रक्रिया क्या है, सममिति। अब सममिति कितने प्रकार की है सर, यहाँ पे 2 प्रकार की, यहाँ पे 2 प्रकार की, यहाँ पर 3 प्रकार, सॉरी लोग ज्यादा फोकस करते हैं ना तो गड़बड़ा जाते हैं हम। यहाँ पर कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। एक को कहते हैं त्रिज्या सममिति, ठीक है, वहां का सममिति अलग है, यहाँ का सममिति अलग है, बात वही है, नाम का अंतर है खाली। त्रिज्य सममिति का मतलब क्या है कि सर जितनी बार भी काटो, देखो ऐसे काटेंगे ना तो क्या होगा, अच्छा पहले नामों लिख देते हैं बाद में आगे चलेंगे। ये क्या है, एक व्यास सममिति, ठीक है, और ये क्या है, कौन सममिति नहीं है ये इसको कैसा हम करेंगे तो ये सममिति नहीं दिखाएगा, ये क्या है, एसिमेट्रिक है, असममिति वाला है। हाँ किसमें, हाँ बिल्कुल था, गाय नहीं था असममिति। अब अमीबा क्या दिखाएगा, असममिति दिखाएगा। चलो देखो यहाँ पे क्या है सर, सममिति के मामले में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सममिति आता है उसका नाम है क्या, त्रिज्या सममिति, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो त्रिज्या सममिति का मतलब कि सर अगर हम इसको जितनी बार काटना चाहें, ऐसे काटा सर दोनों हिस्सा बराबर, ऐसे काटेंगे फिर बराबर हिस्सा, जितनी बार काटोगे उतनी बार क्या मिलेगा, बराबर भाग मिलेगा। साफ साफ लिखें कि जितनी बार काटें जितनी बार काटेंगे हर बार बराबर हिस्सा मिलेगा। समझे, ये स्थिति क्या कहलाएगी बच्चा, त्रिज्या सममिति कहलाएगा। एग्जाम्पल सर, चल भाई तू पहले इधर सेट हो जा वापस, अरे चल ना, गुस्सा दिलाता है जी, कैसे घबरा जाता है, जा चल वापस आ गया, थोड़ा सा 19-20 से चलेगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, सरसों धतूरा और मिर्च, खत्म पहला सममिति। इसको बाद में, पहले इसको देखते हैं, ये कौन सा सममिति है सर, इसको कहते हैं हम लोग एक व्यास सममिति, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सर हम केवल इसको एक ही बार काट सकते हैं, एक ही व्यास कटेगा इसका, दूसरा व्यास इसमें नहीं बनेगा। व्यास माने क्या होता है कि सर ये वृत्ताकार स्थिति, ये हमने केंद्र से एक क्या खींच दिया सर, एक लाइन खींच दिया, इसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही व्यास बन रहा है, इसलिए ऐसी सममिति क्या कहलाती है, एक व्यास सममिति। एग्जाम्पल मटर, गुलमोहर, सेम और केसिया, ठीक है, खोजना आराम से केसिया का है, एग्जाम्पल यह दे दिया। चलो अब ये दूसरा वाला है, ये कौन है सर, असममिति है, इसको क्यों एंगल से काटेंगे ये बराबर नहीं कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इसी को ले लीजिए, अब बताइए कि कौन एंगल से काटोगे कि बराबर मिलेगा,
कौन एंगल से कटेगा? ई नहीं कटेगा। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? असममिति कहलाती है। और असममिति के लिए एग्जांपल याद रखिएगा, केना। हाँ, केना का फूल आपको देखना पड़ेगा, दिखा देंगे बाद में आराम से, अभी पहले पढ़ ले हम लोग आगे। अरे केना फूल है, उसका नाम ही है केना, लोकल भाषा में भी केना ही बोलते हैं उसको, आराम से सर्च। अरे वो थोड़ा सा अजीब होता है, मतलब कि इस तरीके, देखो आधा ऐसा होता है और फिर ये इस तरीके का, नहीं ये तो उल्टा हो गया। अरे बड़ा उल्टा होता है जी, इस तरीके का उल्टा होता है थोड़ा सा, आधा भाग ऐसे रहता है फिर आधा भाग इधर रहता है, ऐसे अच्छा दिखता है देखने में। चलो अगला जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है भाई? उमंग एंड्रोसियम। अब देखो बाह्य दल की तो बात कर ली, दल की भी बात कर ली, उमंग भी देख लेते हैं। उमंग में हालांकि कुछ बात हम जानते हैं और ज्यादा डिटेल हमें जाना भी नहीं है फिलहाल यहाँ पे। सर पुमंग जो है नर जनन भाग है, जो बाहर से देखने में कैसा है? द्विपालित है। सर देखो एक पाली, उसके बगल में दूसरी पाली। जब इसको काटा जाएगा अंदर से ना, तो अंदर से सर कितने? 1 2 3 4 क्या मिलते हैं? कोष्ठ मिलते हैं, 4 कोष्ठ मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो आपका पराग कोश है ये द्विपालित संरचना है और अंदर से 4 कोष्ठक ये संरचना है। प्रत्येक कोष्ठक को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। उसे प्रत्येक कोष्ठक के अंदर मिलती है कोशिका, उसको कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। वो लघु बीजाणु मातृ कोशिका आगे चल के विभाजन करेगी, निर्माण करेगी किसका? पराग कण का। वो प्रोसेस आएगा। फिलहाल की सर इन्हीं कोष्ठक को नाम दिया जाता है लघु बीजाणुधानी, और इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर कौन बनते हैं बच्चा? पराग कण बनते हैं। ठीक है, ये बात को दिमाग में रख लीजिएगा, यहां से ज्यादा विशेष आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आएगा जब इसका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन आएगा ना, तो उस समय बात करेंगे हम लोग। दिमाग घुमाने वाला सब टॉपिक है, कंफ्यूजन से भरा हुआ है। देख के कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? छोड़ो, अभी देखो पहले क्या है कि सर पुंकेसरों का ससंजन, इकरा माने का। देखो सर पुंकेसर तो समझ में आता है ना, ठीक है। यहाँ पे ससंजन का मतलब है जुड़ना, बात समझे? ससंजन माने जुड़ना। तो सर पुंकेसर के जुड़ने की स्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3-3 संरचना दिख रही है। नहीं समझ में आ रहा? देखो यहां से समझ में आएगा, इस पिक्चर में तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा। देखो एक ही बार में तीनों, चलो एक एक करके बनाते हैं। सर सबसे पहले को हमने बोला एक संघी मोनो, सॉरी क्या है, हाँ ठीक है, मोनोडेल्फस बोलते हैं इसको, डेल्फस, सॉरी मोनोडेल्फस। अब इसमें क्या है सर? एक संघी बोला, इसका मतलब क्या है? यहाँ देखो समझ में आ जाएगा। सर ये हो गया स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर के बाद कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो गया? पुष्पासन। उसके बाद क्या निकलेगा? अब सर यहाँ से पुंकेसर निकालना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सर इस पुष्प में मिलने वाला सारा पुंकेसर एक जगह पर क्या कर रहा है? एक संघ बना रहा है, एक समूह बना रहा है। ये देखो, बात समझे? ये रहा सर ये पुंकेसर, बात समझे? तो क्या हुआ कि सर एक पुष्प के अंदर मिलने वाला सारा का सारा पुंकेसर एक जगह पर एक समूह बना रहा है, इसीलिए ऐसे को क्या कहते हैं? एक संघी कहते हैं। देखो ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना किसको? गुड़हल को। देखो ये सारा का सारा मिल गया है और जा करके एक जगह पे क्या बना दिया? एक गुच्छा बना दिया है। तो इनका केवल कितना संघ दिखाई दे रहा है? एक संघ दिखाई दे, बड़ी आसानी से याद हो जाता है। तो दूसरा क्या है? द्विसंगी। इसका माने देखो सर ये पुष्प, पुष्पासन, उसके बाद यहां से देखो क्या हो रहा है सर? इधर से मिल करके सारा पुंकेसर इधर एक ग्रुप बना दिया और इधर भी एक ग्रुप बना दिया। ये रहा सारा का सारा पुंकेसर यहाँ पे।
परागकोश के साथ। कितना ग्रुप दिख रहा है इस बार? 2 ग्रुप दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? द्विसंगी। ठीक है, और द्विसंगी का एग्जाम्पल मटर। कितना आसान है द्विसंगी समझना और एक संगी समझना, है ना। एक तीसरा का है बहुसंगी। देखो एकरा में क्या है सर, इस बार बहुत सारा बनेगा। ये रहा स्त्री केसर, पुष्पासन, उसके बाद यहां से ये देखो सर, सारा पुंकेसर मिलकर के एक ग्रुप बनाया, फिर इधर मिलकर के क्या किया सर, एक और ग्रुप बनाया, फिर एक और ग्रुप बनाया, फिर एक और ग्रुप बनाया। इसका मतलब कि सर 2 से ज्यादा अगर पुंकेसरों का समूह मिले तो वो क्या कहलाएगा? बहुसंगी। और ये सिट्रस पादपों में पाया जाता है, मतलब कि जो पौधे खट्टे फल देने वाले हैं ना, उन पौधों में क्या पाया जाता है? बहुसंगी की स्थिति पाई जाती है। अब बताओ, मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया क्या? पुष्पों का सासंजन, इसका मतलब क्या होता, सॉरी पुंकेसरों का सासंजन, इसका मतलब कि सर पुंकेसर जो है किस प्रकार से समूह बना रहा है, यही क्या कहलाता है? पुंकेसरों का सासंजन। किस प्रकार की स्थिति सर? 3 प्रकार की स्थिति। एक, यदि एक ही समूह बनाए, एक संगी। 2 समूह, जैसे देखो यहाँ पे सर एक समूह इधर दिखा दिया, एक समूह इस बड़े वाले को दिखा दिया, तो ये क्या है? द्विसंगी। उसके बाद यहाँ पे देखो सर ये क्या दिखा दिया, ये एक समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा। सर एक संगी, 2 संगी या द्विसंगी, 2 से ज्यादा हुआ तो बहुसंगी। डन। कहा था ही ससंजन, तुरंत घबराओगे इसीलिए बार बार याद दिला रहे हैं। हाँ, तुरंत आएगा आसंजन। आ गया ना? अरे नहीं, ये मिस्टेक से हो गया है। आसंजन आ गया ना? मैंने देखा था पहले ही पीडीएफ में, तो क्या करें, फिर सिस्टम में बैठ के काम करना पड़ता है, इसलिए छोड़ दिए उसको। देखो इस बार क्या है सर? आसंजन है। ठीक है, अब वो क्या था सर? सासंजन था। ये क्या है? आसंजन है। एक बार जरा पीछे चलते हैं थोड़ा सा। देखो सासंजन का मतलब क्या था? जुड़ना। किससे जुड़ना सर? सारा पुंकेसर तो पुंकेसर के साथ ही जुड़ रहा था ना सर। यहाँ पे जुड़ने का काम हुआ था, लेकिन पुंकेसर किसके साथ जुड़ा था? पुंकेसर के साथ ही जुड़ा था। ये क्या कहला रहा था? सासंजन। इस बार ससंजन या सासंजन भी बोल देते हैं। इस बार देखो क्या है कि सर फिर से बात कर रहे हैं पुंकेसरों का, लेकिन इस बार क्या है? आसंजन। आसंजन माने भी क्या होता है? जुड़ना। लेकिन इस बार पुंकेसर जुड़ेगा जरूर, लेकिन किसी अन्य भाग के साथ, तो क्या कहलाएगा? आसंजन। बोलो बात पल्ले पड़ी? ठीक है, चलो अब देखो क्या दिख रहा है सर? दल लग्न। अगर पुंकेसर, दल माने पंखुड़ी, अगर पुंकेसर जो है पंखुड़ी के साथ जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा? दल लग्न कहलाता है, एपिपेटलस कहलाता है। देखो दिख रहा है क्या पिक्चर में? देखो ये पुंकेसर जुड़ गया है ना, बढ़िया से जुड़ गया है। देखो ये वाला एकदम इसी में जुड़ गया है। ये ऐसी स्थिति क्या कहलाती है सर? आसंजन। कैसा आसंजन? दल लग्न। काहे? क्योंकि सर ये दल के साथ जुड़ा है, इसलिए क्या कहेंगे? दल लग्न। सीधा ले भाई, तेरे बैगन आ गया, ले। ठीक है, खत्म। अगला परिदल लग्न। अरे वो ये सब कुछ तो मैं ही बनाता हूं ना, ये सब कुछ तो मैं ही बनाता हूं। कॉपी पेस्ट करने में वो रह गया है, पीडीएफ में ध्यान में आया, तो हम क्या करें अभी। चलो पहले तो यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, सेम कहानी होगी कि पुंकेसर जुड़ेगा
ठीक है, किसी अन्य भाग के साथ जुड़ेगा। लेकिन इस बार देखो तो सर लग्न हुआ है, जुड़ा है, किसके साथ? किसके साथ जुड़ रहा है भाई? परिदल के साथ जुड़ रहा है। देखो तो इस बार क्या हुआ है सर, जुड़ रहा है लेकिन किसके साथ? परिदल के साथ। अभी समस्या क्या है सर? परिदल का दल समझ में आता है, बाह्य दल समझ में आता है, कि परिदल क्या है? देखो, अरे कोई नहीं, देखो सर, दल का समूह क्या कहलाएगा? दलपुंज। बाह्य दल का समूह क्या कहलाएगा? अरे बात सुनो सर, दल समझ में आया सभी को? ठीक है, बाह्य दल समझ में आया? दल का अगर समूह होगा तो क्या कहलाएगा? अब बाह्य दल का समूह होगा तो कहीं दल और बाह्य दल मिल गया तो बात पल्ले पड़ा कि सर अगर कहीं देखो में तो बाह्य दल खोज के दिखाओ तो हमको, आई फोटो में तो बाह्य दल खोज के दिखाओ। कहीं होगा क्या सर? ये नीचे वाला है लेकिन पता चल रहा है क्या कि बाह्य दल है? सर दोनों फ्यूज्ड हो गया है, दोनों जुड़ गया है, अंकुड़ियां और पंखुड़ियां जुड़ चुकी हैं। अरे सही तो, अंकुड़ी पंखुड़ी तो कहते ना। चलो बात समझ में आया? परिदल माने क्या होता है सर? परिदल माने कि अगर दल और बाह्य दल दोनों एक में जुड़ जाए, ये वो आराम से, तो क्या कहलाएगा? परिदल। दल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेपल, पेटल। ये कौन? सेपल। और ये कौन? टेपल। अरे जो है सो है, पेटल, सेपल, टेपल। ठीक है, नाम तो है लेकिन उस हिसाब से ना उस सीक्वेंस में आपके सामने लाके रखना भी तो होता है ना। अब देखो और आगे चीज, ये हमने देखो ना मिथुन सर से आपके बात की, उन्होंने बोला सर 15 मिनट रगड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग की यहाँ से कहीं क्लासेस नहीं है ना? हाँ, तब बस तब क्या टेंशन। अगर सर कुछ कहे तो बोल दीजिएगा कि सर ने, आप ही ने बोला है ना। अरे बात 5 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है, वो बतिया के खत्म कर दो सर। क्या बतिया रहे थे, सब भुलवा दिया हमको। हाँ चलो देखो सर, दल से दलपुंज बना, बाह्य दल से बाह्य दलपुंज बना, दल और बाह्य दल के मिलने से क्या बना? परिदल। अब परिदल का अगर समूह होगा तो क्या कहलाएगा? परिदल पुंज कहलाएगा। बाह्य दल का समूह होगा तो परिदल पुंज कहलाएगा। क्लियर? चलो यहां तक की बात हो गई। अब एग्जाम्पल इसका याद रख लेना का, लिल्ली, यानी कि परिदल का माने क्या होता है सर? यहां पर पुंकेसर जुड़ा है, लेकिन किससे जुड़ा है? परिदल से जुड़ा है, तो ऐसा जुड़ाव क्या कहलाएगा? परिदल लग्न कहलाएगा। इससे पहले क्या था देखो तो? दल लग्न था, यानी कि दल के साथ पुंकेसर जुड़ा है तो दल लग्न। एग्जाम्पल बैगन। उसके बाद अगर मैं परिदल लग्न की बात कर रहा हूं तो यहां पर पुंकेसर किससे जुड़ा है? परिदल से जुड़ा है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, लिल्ली। खत्म, टॉपिक खत्म। अब स्टार्ट करेंगे कल हम लोग क्या? जयान। ठीक है, यानी कि मादा जनन। डन। जितना टारगेट किया था उतना खत्म कर दिया। हाँ नहीं, कल वाला नहीं है बाबू, क्या कर सकते हैं? हैं?